हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है इस टाइम पे, अगर आपने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लिंक दी गई है, वहाँ पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार आपके मैथ की क्लासेस चलती रहती हैं। साथ ही साथ 9, 10, 11, 12 के आपको मैथमेटिक्स के कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आपने किसी अन्य क्लास का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस वक्त जिस वीडियो को देख रहे हैं, 5वें चैप्टर को, क्लास 10th के मैथ के, और यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे का भी सॉल्यूशन आप अगर चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उनको आप हमारे चैनल पर देखिए। आई होप को आपको हमारे चैनल में जुड़कर बड़ा मज़ा आएगा और एजुकेशनल वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके हेल्प के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मटेरियल्स जितने भी हैं आपको प्रोवाइड हमारे चैनल पर हो जाएंगे। आप मेरे बैक पे देख सकते हैं कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां हैं, उसमें प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके क्वेश्चन 3 और 4 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से किया जाएगा। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर दिया हुआ 3, 1, -1, -3, इसके बाद डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। पहली श्रेणी 3, 1, -1, -3 इस तरीके से दी गई है। प्रथम पद जो होता है आपका प्रारंभ में ही नजर आ जाता है। प्रथम पद a बराबर 3, और सारवंतर भी पूछा गया, सारवंतर जो कि हमारा d बराबर होगा, और d बराबर होता है a2 माइनस का a1। a2 हमारा 1 है और a1 हमारा 3 है। 3 में से एक जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस का 2, यानी कि प्रथम पद जो रहा हमारा वो है 3। कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर कितना बचा, -2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड नंबर को देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है, लिखा हुआ -5, -1, 3 और 7, इस तरीके से डॉट डॉट। अब इसका जो प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद बराबर जो हो जाएगा, a बराबर हमारा -5 हो जाएगा। इसके बाद सारवंतर भी पूछा गया है, तो सारवंतर हमारा जो होता है वो होता है a2 माइनस a1। d बराबर कितना हो जाएगा, a2 माइनस का a1, और a2 जो हमारा है वो माइनस का 1 है, और a1 जो है हमारा माइनस का 5 है। ठीक है। अब d बराबर जो हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका पहला, और दूसरे में प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस यानी कि आपका सारवंतर। बात क्लियर। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर किस तरीके से किया जाएगा,
तो सबसे पहले इनको इरेज कर देते हैं। अब तीसरा नंबर करते हैं। बड़े ही आसान एक्सरसाइज है ये और सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इस एक्सरसाइज में। तो तीसरा नंबर जैसे ही देखते हैं तो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि 1/3 लिखा हुआ है, 5/3 लिखा हुआ है, 9/3 लिखा हुआ है, 13/3 लिखा हुआ है। इसके बाद डॉट डॉट यानी कि श्रेणी और भी अंक बढ़ते जा रहे हैं। प्रथम पद की बात करेंगे। प्रथम पद a बराबर जो हो जाएगा वो होगा 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। इसके बाद सारवंतर की बात करते हैं। सारवंतर d बराबर कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस का a1। a2 कितना है? 5/3 और a1 कितना है? 1/3। सॉल्व करते हैं तो d बराबर कितना? हर समान है, अंश आपस में घट जाएंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। d बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। इसके बाद चौथा नंबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। a बराबर जो हो जाएगा प्रथम पद, a बराबर जो कि हमारा प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 0.6। इसके बाद सारवंतर जो हो जाएगा, सारवंतर d बराबर a2 माइनस का a1। अब a2 कितना है? 1.7 और a1 कितना है? 0.6। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 17 में से 6 घट जाएगा 11, तो 1.1 बच जाएगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जिसमें आपके प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म्स और सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस दो चीजें पूछी गई थी। ठीक है, बात क्लियर? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, चौथे नंबर में जैसे इंग्लिश में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको देखेंगे, इसमें काफी सारे सवाल दिए गए हैं। जैसे लिखा हुआ 2, 4, 8, 16 और डॉट डॉट इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसका जो सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी है, कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। एपी के लिए हमें क्या ज्ञात करना है? सारवंतर, जो कि होता है a2 माइनस का a1। 4 माइनस 2 बराबर 2, या फिर a3 माइनस का a2। अब a3 कितना? 8 माइनस 4 बराबर 4 बचेगा। अब इसके बाद a4 माइनस का a3, 4 कितना है? 16 माइनस 8 बराबर 8। अगर कोई भी श्रेणी एपी में होती है तो सारवंतर जो ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमेशा बराबर होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि हमारी ये जो श्रेणी लिखी है एपी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? श्रेणी एपी में नहीं है। और क्यों नहीं है? उसका रीजन यही है कि सारवंतर आपस में समान होने चाहिए। अगर कोई श्रेणी एपी में होती है तो सारवंतर समान ही होने चाहिए। दूसरा नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। इसके बाद इसमें सारवंतर ज्ञात करते हैं। डी बराबर a2 माइनस का a1। a2 है 5/2 माइनस का 2, बटे में 1 लेके हरों का लासा 2 आ जाएगा। 2 से 2 में भाग एक बार जाएगा और 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे 5, बीच में माइनस का चिन्ह है। 1 से भाग देंगे 2 बार और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे 4, तो 1/2 हो जाएगा। या फिर a3 माइनस a2 करते हैं और a3 है हमारा 3 और a2 है 5/2, बटे में 1 लेके हरों का लासा इसका भी 2 आएगा। 1 से भाग देंगे 2 बार, 2 तिहाई 6 माइनस 2 से 2 में भाग 1 बार, 1 का गुणा 5 के साथ, ये भी 1/2। इसके बाद
A4 माइनस A3 करके देखते हैं। तो A4 कितना हो जाएगा 7/2 और A3 हो जाएगा 3 बटे में 1 लेके हरों का लासा कितना आ जाएगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे एक बार और 1 का गुणा 7 के साथ 7, 1 से भाग देंगे 2 बार और 2 तिहाई 6 यानी कि 1/2। तो क्या लिखेंगे श्रेणी AP में है। श्रेणी AP में क्या है क्योंकि इसके सारवंतर इक्वल है। अगर किसी भी श्रेणी के बारे में पता करना AP में है या नहीं तो सारवंतर इक्वल होना चाहिए। बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। अब ऑलरेडी अगर सभी श्रेणी में देखेंगे आप तो यहाँ पर 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद लिखे। अब यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। देखिए 1 2 3 4 पांचवा पद चाहिए। पांचवा पद होता है A प्लस का 4D। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 5/2 2.5 3 3.5 4। वैसे भी अगले 3 पद की अगर बात कर दूं मैं तो आपसे डायरेक्ट बोल सकता था मैं 4 और 9/2 4.5 और ये 5 ऐसे भी ज्ञात कर सकता था, लेकिन बाई फॉर्मूला प्रथम पद कितना है 2 और सारवंतर कितना ज्ञात हो रहा है 1/2। 2 से भाग देंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। और इसके बाद छठा पद A प्लस का 5D। ठीक है, A कितना है 2 5 D की जगह पे 1/2 बटे में 1 लेंगे, हारों का लासा कितना होगा 2। 1 से भाग देंगे 2 बार और 2 का गुणा 2 2 नहीं 4। 2 से 2 में भाग देंगे एक बार और 1 का गुणा यहाँ पर 5 यानी 9/2। और सातवां यानी A प्लस का 6D यानी कि 2 प्लस का 6 D की जगह पे 1/2 कितना हो जाएगा 3। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। क्या लिखेंगे अगले 3 पद बराबर कितने ज्ञात हुए 4 9/2 और 5। फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि सारवंतर ऐड करते जाइए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 फिर 2.5 फिर 3 3.5 फिर 4 फिर 4.5 फिर 5 4 4.5 और 5 ये आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रारंभिक 2 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो गया। क्या चेक करना है AP चेक करना है। अगर AP है तो अगले 3 पद और ज्ञात करना। वैसे सब में 4 4 पद दिए है ना। चलिए अब तीसरा नंबर करते हैं। और अगर आप इस टाइम पे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपसे बनता है, मैं यही बोलूंगा अगर आपसे बन रहा है तो आप स्वतः प्रयास करें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं तीसरा नंबर है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब A बराबर जो लिखा हुआ -1.2। अब D जो ज्ञात करेंगे वो A2 माइनस का A1। A2 माइनस का 3.2 और ये माइनस का 1.2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। 2 में 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 2। और A3 माइनस का A2 करेंगे। A3 माइनस 5.2 ये माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 कितना हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में 3 जाएगा 2 -2.0। A4 माइनस का A3 4 कौन सा पद है ये रहा -7.2 -5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 2 में से 2 गया 0, 7 में 5 गया 2। तो सारवंतर देख सकते हैं आप इक्वल आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे श्रेणी, ये जो श्रेणी दी गई है AP में है। श्रेणी क्या है हमारी
ए पी में है, ये क्लियर। अगले तीन पद, अगले तीन पद देखिए, दो ऑप्शन है, -2 बढ़ रहा, -2 बढ़ा दीजिए तो -9.2, फिर -2 बढ़ा दीजिए -11.2, फिर -2 बढ़ा दीजिए -13.2। एक तो ये हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट लिखना सीख जाए, लेकिन अगला जैसे पांचवा पद है a प्लस का 4d, ये कितना -1.2, 4, d की जगह पे माइनस का 2, यानी -1.2 माइनस का 8, तो -9.2 आया ना। और छठवां पद a प्लस का 5d, यानी कि -1.2, 5 गुणे -2, -1.2 -10, -11.2। और सातवां पद a प्लस का 6d, -1.2, 6d की जगह पे -2, -1.2 -12, तो -13.2। बात क्लियर है ना। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखना सीख गए हैं आप तो अच्छी बात है, वरना आपके सामने फॉर्मूला तो दिया ही है। ठीक है, बात क्लियर है ना बच्चों। इसके बाद चलते हैं हम चौथे नंबर की तरफ। इसमें काफी सारे 15 क्वेश्चन है, टोटल कितने 15। आपको एकदम प्रैक्टिस करा देगा मजबूत तरीके से। इसके बाद चौथा नंबर जैसे लिखा हुआ -10, -6, -2, फिर 2, इस तरीके से। तो a बराबर देखेंगे तो -10 है प्रथम पद, और d बराबर a2 माइनस का a1। a2 कितना -6, और a1 कितना -10, माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 जाएगा 4। इसके बाद a3 माइनस का a2, और a3 माइनस का 2, और a2 माइनस का 6, माइनस माइनस का प्लस, 6 में से 2 जाएगा 4। a4 माइनस का a3, 4 कितना 2, माइनस a3 कितना -2, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा। यानी कि सार्व अंतर तो बराबर हो गए, तो लिखेंगे श्रेणी एपी में है। क्या लिखेंगे? श्रेणी एपी में है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, श्रेणी एपी में। अब क्या लिखेंगे? अगले तीन पद, अगले तीन पद, अगले तीन पद, 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दो 6 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दो 10, फिर 6 जोड़ दो 14 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं, या फिर वाई फॉर्मूला करते हैं। पांचवा पद a प्लस का 4d, 4 कितना a की जगह पे कितना -10 हो जाएगा 4, और d की जगह पे कितना ज्ञात हुआ 4, 4 चौको 16, और 16 में से 10 जाएगा 6। इसके बाद a6 हो जाएगा a प्लस का 5d, यानी कि -10, 5, d की जगह 4, 4 पंचे 20, और 10 जाएगा तो 10 बचेगा। और a7 a प्लस का 6d, यानी कि -10, 6, d की जगह 4, 6 चौको 24, और 24 में से 10 जाएगा 14। तो अगले जो तीन पद हो जाएंगे वो 6, 10, 14 हो जाएंगे। बात क्लियर? एपी है तो ही हमें तीन पद ज्ञात करने हैं अगले, ठीक है ना। बात क्लियर है सभी को? अब इसमें मैंने बताया था जैसे 15 क्वेश्चन है, अभी आगे आते हैं। कह रहे हैं ना आपके सामने, ये रहा पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या रहा? पांचवा ये रहा 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस का 2√2, और 3 प्लस का 3√2। इस तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी। a बराबर दे रहा है 3, d बराबर देंगे a2 माइनस का a1, यानी 3 प्लस का √2 में से a1 यानी 3 घटा दिया जाएगा। 3 से 3 घटने के बाद केवल √2 बचेगा। और a3 माइनस का a2, a3 कितना है 3 प्लस का 2√2, और माइनस a2 यानी 3 प्लस का √2। 3 प्लस का 2√2 माइनस का गुणा करेंगे -3 माइनस का √2, 3 से 3 कट गया,
दो रूट दो में से एक रूट दो जाएगा तो सिंगल रूट दो बचेगा। या फिर A4 माइनस का A3 लिख सकते हैं। A4 हमारा है 3 प्लस का 3 रूट दो माइनस 3 प्लस का 2 रूट दो, कितना हो जाएगा 3 प्लस का 3 रूट दो माइनस 3 माइनस का 2 रूट दो। 3 से 3 कट गया, 3 रूट दो में से 2 रूट दो जाएगा, सिंगल रूट दो। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी श्रेणी AP में है, यानी कि आपका जो 5वां नंबर है AP में है। अगले तीन पद अगले तीन पद देख सकते हैं। 3 रूट दो 2 रूट दो 3 रूट दो, कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4 रूट दो 3 प्लस का 5 रूट दो और 3 प्लस का 6 रूट दो। ये डायरेक्ट कर सकते हैं अगर चीज़ें आप समझ चुके हैं। बाई फॉर्मूला करेंगे तो A5 बराबर A प्लस का 4D। A कितना था हमारा 3, 4D की जगह रूट दो। A6 करेंगे तो A प्लस का 5D, यानी कि 3 प्लस का 5 रूट दो। और A7 ज्ञात करेंगे तो A प्लस का 6D, यानी कि 3 प्लस का 6 रूट दो। हमने डायरेक्ट भी लिखा, आपको डायरेक्ट अच्छा लगे तो आप डायरेक्ट कीजिए, ना डायरेक्ट अच्छा लगे तो मत कीजिए। इसके बाद छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर जो दे रहा है 0.2 दे रहा है, 0.22 दे रहा है, 0.2 दे रहा है और 0.4 टाइम 2 दे रहा है। इसके बाद डॉट डॉट। डी बराबर देखेंगे तो A2 माइनस का A1, यानी 0.22 में से 0.20, यानी कि 22 में से 20 जाएगा, 0.02 बचेगा। इसके बाद A3 माइनस का A2 फाइंड करेंगे। A3 है 0.222, 0.22, ये 0 कर दीजिए तो ये 0 दशमलव कितना बचेगा 200। इस तरीके से चीज़ें बच जाएंगे। तो देख सकते हो सार्वंतर यहीं बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, श्रेणी श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट दिख गया कि AP में नहीं है और आगे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बात क्लियर। तो आपके 6 नंबर तक के पूर्ण हो गए क्वेश्चन। अब फिलहाल में हम इसको इरेज करते हैं और 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सारी बेसिक फंडामेंटल्स हैं और इनसे आप समांतर श्रेणी के बारे में एक बेहतर जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 7वें नंबर में। लिखा है 0 -4 -8 -12। ठीक है, तो D बराबर कितना होगा A2 माइनस का A1, यानी -4 -0 बराबर केवल -4। A3 माइनस A2, A3 यानी -8 और A2 यानी कि -4। माइनस माइनस प्लस, 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। और A4 माइनस का A3, माइनस का 12 माइनस का 8, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस, 12 में से 8 जाएगा माइनस का 4 बचेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना है, श्रेणी AP में है। श्रेणी क्या है, AP में तो है क्योंकि सार्वंतर इक्वल दिख रहे हैं। अगले तीन पद, अगले तीन पद -12 -16 -20 -24, अगले तीन पद ऐसे कर सकते हैं। या फिर A5 यानी A प्लस का 4D, A की जगह 0 4, D की जगह पे -4 माइनस का 16। A6 बराबर हो जाएगा A प्लस का 5D, यानी 0 प्लस का 5D की जगह -4 तो माइनस का 20 हो जाएगा। A7 बराबर लिखेंगे A प्लस का 6D, यानी कि 0 प्लस का 6D की जगह -4, 6 को 24। देखिए डायरेक्ट भी कर दिया हमने, आपको फॉर्मूले के माध्यम से ही बता दिया। डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर नहीं करना आपको तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर। तो 8वां नंबर जैसे कि देखेंगे
हाँ 8वां नंबर लिखा हुआ है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। तो डी बराबर देखेंगे A2 माइनस का A1, यानी -1/2 में से माइनस का 1/2 घट जाएगा, 0 बचेगा। ऐसे A3 माइनस A2 करोगे तो माइनस के 1/2 में से माइनस का 1/2 घट जाएगा, ये भी 0 बचेगा। और A4 माइनस A3 करोगे, माइनस का 1/2 में से माइनस का 1/2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। देखिए सारवंतर तीनों में बराबर है, 0 है, तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में है, श्रेणी AP में है। ठीक है, अब सारवंतर दिख रहा है कि कोई भी डिफरेंस बढ़ नहीं रहा, तो लिखेंगे अगले 3 पद। जब डिफरेंस कुछ बढ़ भी नहीं रहा, 0 ही है, तो अगले 3 पद भी -1/2, -1/2, -1/2, इस तरीके से बन जाएंगे अगले 3 पद। बात क्लियर? ठीक है, ये हो गया 8 नंबर तक के सॉल्यूशन। अब इसको क्या करते हैं, हम इरेज कर देते हैं। चलिए भाई, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्या दे रहा है, कह रहा है 1, 3, 9, 27, इस तरीके से। डी बराबर देखेंगे A2 माइनस का A1, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2। A3 माइनस का A4, सॉरी A3 माइनस का A2, A3 9 और A2 है 3, कितना बचेगा, 6। सारवंतर समान है ही नहीं है, तो लिखेंगे श्रेणी AP में नहीं है, श्रेणी AP में नहीं है। इसके बाद 10वां नंबर A, 2A, 3A, 4A। अब डी जो देखेंगे वो हो जाएगा A2 माइनस का A1, यानी 2A माइनस A बराबर A। A3 माइनस का A2, यानी 3A माइनस का 2A बराबर A। और A4 माइनस का A3, यानी कि 4A माइनस का 3A बराबर A। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में है। अगले 3 पद देख सकते हो, A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और 7 है। वाई फॉर्मूला भी कर सकते, इतने सारे सवाल कराए हमने। ठीक है, अब 11वां नंबर देखते हैं कि 11वें नंबर में क्या कह रहा है। 11वां नंबर कह रहा है √3। ठीक है, √6। ठीक है, कहाँ तक करा दी हमने, 9वें के बाद 10वां, 10वां भी हो गया, 10वें के बाद 11वां। 11वां क्या लिखा हुआ है, 11वां लिखा हुआ है A² A⁻³ और A⁻4। अब डी फाइंड करेंगे तो डी हो जाएगा A2 माइनस का A1, जो कि हो जाएगा A² माइनस का A, या फिर A3 माइनस का A2, यानी A⁻³ और A2 A², या फिर A4 माइनस का A3, A⁻4 और A⁻3। ठीक है, तो सारवंतर तो समान है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में नहीं है। श्रेणी क्या है, AP में नहीं है। बात क्लियर? बात क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें इक्वल कहाँ दिख रहे हैं, अगर आप सोचो कि इक्वल कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ बराबर है, बराबर होते तभी तो AP में बोलते। तो इसको इरेज कर देते हैं। 11 नंबर तक हो गए हमारे। अब चलते हैं हम 12वें नंबर की तरफ।
12वां नंबर जैसे कि हम देख सकते हैं, √2, √8, √18, √32। देखिए, अगर ध्यान से देखें इसको √2 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 16 × 2। तो √2, 4 का वर्गमूल 2 √2, 3 9 का वर्गमूल 3 √2 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 √2। तो डी जो ज्ञात करेंगे वो क्या हो जाएंगे, A2 माइनस का A1, यानी 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो सिंगल √2 बचेगा। इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो सिंगल √2 बचेगा। A4 माइनस का A3 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4 √2 माइनस 3 √2, बचेगा कितना, खाली √2। जब सारांतर यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में है। अब जब AP में है तो कैसे करेंगे, अगले 3 पद देखिए, √2, 4 √2, वो 4 × 2, 9 × 2, 16 × 2, वर्गमूल लिखे हुए हैं तो 25 × 2, 25 के बाद में 36 × 2, इसके बाद में 49 × 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √50 और √72 और √98। वाई फॉर्मूला भी देख लेते हैं, A5 A+ का 4D, ए कितना, √2, 4 रूट डी की जगह पे भी कितना, √2, तो √2 16, 4 को कितना लिख देंगे, √16 √2, ऐसे ही ना। यह इन दोनों को ऐड कर दीजिए पहले, कितना हो जाएगा 5 √2, √2 4 √2, और 5 को कितना लिख देंगे 25, और ये √2 कितना हो जाएगा √50। ऐसे A6 देखेंगे तो A+ का 5D हो जाएगा, यानी √2, ये 5 √2, तो कितना हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा, और 6 को लिख देंगे √36 √2, 36 × 2 √72। A7 A+ का 6D, यानी √2 + 6D की जगह √2, ये हो जाएगा 7 √2, और 7 को लिख देंगे √49, और ये √2, 49 × 2 कितना हो जाएगा 98। हमने ये डायरेक्ट लिख दिया था। डायरेक्ट अगर आप समझ जाएं तो सबसे अच्छा, और नहीं समझ में आए तो आपका फॉर्मूला तो है ही है। ठीक है, बात क्लियर। 12 नंबर हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर की तरफ। कौन से नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या है, चलिए उसको देखते हैं। 13वां नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ √3, √6, √9, √12। ठीक है, अगर डी देखेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस का A1, यानी √6 माइनस का √3, सॉल्व भी नहीं कर सकते। A3 माइनस का A2, यानी √9 माइनस का √6, और A4 माइनस का A3, यानी कि √12 माइनस √9। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी AP में नहीं है, श्रेणी AP में नहीं है। इसके बाद 14 नंबर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और डी बराबर करेंगे तो A2 माइनस का A1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 1 = 8। इसके बाद A3 माइनस का A2 अगर करते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर,
25 माइनस 9 बराबर 16। और यहीं पर दिख रहे सार अंतर समान नहीं है, क्या लिखेंगे? श्रेणी एपी में नहीं है, श्रेणी एपी में नहीं है, क्योंकि सारबंतर आपस में बराबर नहीं निकल रहा है ना। और समांतर श्रेणी होने के लिए सारबंतर बराबर होने चाहिए। बात क्लियर है ना यहां तक? अब आखिरी 15 नंबर का क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और चलिए अब अगला जो देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में कह रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73। डी ज्ञात करते हैं तो A2 माइनस का A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 बराबर 24। और A3 माइनस का A2 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस का 25, 4 बचेगा और 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। और A3 माइनस A4 माइनस का A3, A4 73 माइनस का 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2। सार अंतर समान तो दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। ठीक है, तो लिखेंगे श्रेणी एपी में, क्या लिखेंगे? श्रेणी एपी में है। अगले 3 पद, अगले 3 पद कितना कितना बढ़ना? 24। 73 में 24 जुड़ेगा 7 और 9, 97। 97 में 24 जुड़ेगा, 7 4 11 की 1, 9 2 11, 1 12, 24 जुड़ेगा 5 4 और 1। ये रहे अगले 3 पद। फार्मूले से देखेंगे तो A5 बराबर A प्लस का 4D। ए कितना था हमारा? 1 का स्क्वायर 4, डी की जगह पे 24, 24 चौको 96 और 1 97। ये रहा ना। A6 बराबर जो लिखेंगे A प्लस का 5D रहने वाला है, ये 1 प्लस का 5D की जगह पे 24, 24 पंचे 120, 121 हो जाएगा। A7 बराबर A प्लस का 6D यानी कि 1 प्लस का 6D की जगह पे 24, 144 और 145। तो कुछ इस तरीके से रही आपकी एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।